तो अभी पानी लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो 1 घंटे के बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी वाल्व मुकम्मल तौर पे बंद है, अब सारा प्रेशर बाहर जा रहा है। ये देखें जनाब, प्रेशर जो है वो पहले से ज़्यादा हो चुका है। वाल्व मैंने बंद किया है तो, और पानी वगैरह जो है काफ़ी लग चुका है, और पानी जो है वो बाहर वो सब्ज़ी वगैरह को लग रहा है। कुछ भी नहीं जनाब, ये वैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो 12 वोल्ट डीसी वाटर पंप लगाना चाहते हैं, और जिन लोगों के घरों में इस तरह 12 वोल्ट डीसी वाटर पंप लगा हुआ है, या पंप के ऊपर लगा या बोर के नीचे, तो वो चाहते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी इसका प्रेशर भी आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए कि कितना प्रेशर है, आया कि ये 220 से ज़्यादा है या उससे कितना है। तो और उसके अलावा इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी इसको आप लगातार 1 से 2 घंटे चलाएँ तो क्या कोई सप्लाई डेड होने का मसला तो नहीं बनेगा, या 12 वोल्ट जो आपका पंप लगा हुआ है वो तो डेड नहीं होगा। तो आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। 1 से 2 घंटे वाटर पंप को चलाएंगे और आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। लेकिन एक बात इसमें इंक्लूड करता चलूँ, आपको पता है कि ये एक जुगाड़ के तौर पे पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। जब से महंगाई आई है, जब से बढ़ते बिलों का बोझ जो है वो बढ़ा है, तो जिस वजह से लोगों ने इस जुगाड़ को घरों में लगाना शुरू किया है। आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ, मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो 12 वोल्ट डीसी पंप है ये उस तरह का नहीं होता, उस तरह की ड्यूरेबिलिटी इसकी नहीं होती, उस तरह की मियाद नहीं होती जैसे आम तौर पे हम फैसल या शहजाद का पंप लगाते हैं। आपको पता है कि उसको एक दफ़ा लगा के बंदा छोड़ देता है और 2 से 4 साल या 5 से 10 साल भी निकाल जाता है, उसमें किसी किस्म का कोई काम नहीं करवाना पड़ता। तो इसमें इस तरह का इशू नहीं है। ये 1 साल के अंदर 2 से 3 दफ़ा भी आपको प्रॉब्लम बना सकता है। बाज़ दफ़ा सप्लाई डेड हो जाती है। आपको पता होगा कि मैंने एक सप्लाई के बारे में वीडियो भी बनाई थी कि मेरी सप्लाई जो है वो 2 से 3 दफ़ा इस तरह बना था। इसका जो सेफ्टी फ़ीचर है, सेफ्टी रेजिस्टेंस लगे होते हैं, वो जल जाते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा आप कहीं जाते हैं, 2 से 3 दिन वाटर पंप बंद रहता है, तो दोबारा जब आप उसे ऑन करते हैं तो वो एक लोड उसका जो होता है वो मैक्सिमम लोड सप्लाई दे रही होती है, जिस वजह से पंप नहीं चलता क्योंकि वर्म जाम हो जाते हैं। तो इस लिहाज से फिर सप्लाई आपकी डेड हो जाती है। तो उसका हल भी मैंने निकाला है। उसका हल मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में भी बताया था, आपने देखी होगी। अब भी बता देता हूँ कि जो आप सप्लाई ले रहे हैं वो मैक्सिमम एम्पेयर वाली आपने लेनी है। 19 से 20 या 21 एम्पेयर, 20 से ऊपर एम्पेयर होने चाहिए या 20 के आसपास। और फिर आप जिससे ले रहे हैं उसको बोलें कि भाई इसके जो अंदर सेफ्टी फ़ीचर्स लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे वो जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो आप ख़त्म कर दें, इसका जो करंट है वो डायरेक्ट कर दें। तो उस लिहाज से क्या होगा कि आपको बार बार सप्लाई लेके जानी नहीं पड़ेगी। तो अभी चलते हैं, आपको इसका प्रेशर भी दिखाते हैं और उसके अलावा इसको 1 से 2 घंटे चला के दिखाते हैं आपको। अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ कि क्या टाइम हो चुका है, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सप्लाई डेड तो नहीं हुई है, या सप्लाई कितनी हीट होती है, या ये जो वाटर पंप है ये कितनी देर तक चल सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि 9 बज चुके हैं, 9:05 हो चुके हैं। तो हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको अभी ऑन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ले जी, ये जनाब ऑन हो चुका है। ठीक है, इसका पता नहीं चलता क्योंकि आवाज़ जो है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाती है। तो वैसे भी मैंने इसको वो शॉपर वगैरह लगा के, टेप लगा के बंद किया हुआ है। तो अभी ये चल रहा है। ये यहाँ पे हाथ लगाएं तो पता चलता है कि पंप जो है पानी ऑन हो चुका है। तो आपको इसका प्रेशर एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि प्रेशर इसका कितना है। ठीक है, उस तरह का प्रेशर तो नहीं है, जारी बात है। वो जो प्रेशर है ये देखें हाथ से बंद हो जाता है, लेकिन वो जो प्रेशर था वो जो हमारा आम तौर पे फैसल या शहजाद का पंप लगा होता है 220 वोल्ट वाला, उसका प्रेशर तो जारी बात है ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि उसका प्रेशर जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। यानी अगर वो 5 मिनट में करता है तो ये 15 मिनट लगा देगा। तो बहरहाल इसका मेन जो फ़ायदा है, जिस वजह से ये लगाया गया है, वो 100% करेक्ट है कि ये आपके बिजली के बिलों में बचत साबित कर सकता है। तो अभी मैंने इसे ऑन कर दिया है। अभी जो पानी है जारी बात है इसको ज़ाया नहीं करते हैं। तो बाहर मैंने कुछ सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई है, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि इसका वाटर लेवल मुझे पसंद आया है कि इसका प्रेशर ठीक है, इतना कम नहीं है। और उसके अलावा इसको मैं 1-2 घंटे भी चला चुका हूँ, क्योंकि मैं पानी लगाता रहता हूँ। बाहर जो मैंने कुछ सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अभी मैं इसको बाहर छोड़ता हूँ, पानी को बाहर लगाता हूँ, और फिर आपको, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो लगातार तो नहीं बनाई जा सकती, तो फिर आपको इंशाल्लाह मैं दोबारा दिखाऊँगा। तो सप्लाई भी दिखाएँगे, क्या कोई उसमें हीटिंग का इशू तो नहीं आया। तो जारी बात है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 12 वोल्ट डीसी वाटर पंप होता है
उसमें हीटिंग का इशू नहीं आता, क्योंकि इसकी जो मोटर्स होती हैं इसके बैक पे जो लगी होती हैं वो इम्पोर्टेड होती हैं और वो इस तरह ही बनाई जाती हैं कि उनको लगातार चाहे 12 घंटे भी चलाया जाए उनको मसला नहीं आता। मसला आता है आपकी सप्लाई में। तो सप्लाई का मैंने आपको बता दिया है। मेरे साथ पहले ये इशू आता था कि सप्लाई जो है वो वक्तन फ़वक्तन डेड हो जाती थी, तो मुझे यही लगता था कि ये डेड होगी। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी होता है, बाज़ दफ़ा बंदों को पता नहीं चलता जिनके पास लगी है, तो वो सेल कर आते हैं कबाड़ के तौर पे, हालांकि वो बिल्कुल ठीक होती है। अगर वो 3 से 4 एम्पेयर दे रही है या 3 से 4 वोल्ट दे रही है तो वो बिल्कुल ठीक है। उसको थोड़ा बहुत वो कारीगर जानते हैं, वो आपसे 100-150 रुपया लेंगे तो वो आपको इसको डायरेक्ट कर देंगे, फिर दोबारा कभी ऐसा मसला नहीं बनेगा। उससे ये होगा कि पंप को करंट फुल मिलता है जिस लिहाज से उसको चाहिए होता है। अगर वो जैम भी है या कहीं आप चले जाते हैं, ईद की छुट्टियाँ हैं या कोई भी आप किसी भी फंक्शन में चले जाते हैं, 2 से 3 दिन बाद आते हैं, तो आप दोबारा भी चलाएँगे तो वो चलेगा। तो अभी पानी लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो 1 घंटे के बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। उस वक्त तक ये भी हो जाएगा कि ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं तो जो इनकी ज़रूरत है वो पानी की पूरी हो जाएगी। अच्छा जी, 9:05 पे इसको ऑन किया था 12 वोल्ट डीसी वाटर पंप को, और अभी 10:20 होने वाले हैं। तो अभी देखते हैं क्या सूरत हाल है। जो सप्लाई है वो डेड हुई है या हीट हुई है या कोई इसमें इशू आया है कि नहीं। आपके जो भी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। तो इसको देखते हैं जनाब। अभी ये देखें आपके सामने चल रहा है उस वक्त से, और पानी जो है वो बाहर वो सब्ज़ी वगैरह को लग रहा है। कुछ भी नहीं जनाब, ये वैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है। तो कोई हीटिंग वगैरह का इशू नहीं है, पंप भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, पानी दे रहा है अपना। तो एक और बात, मैं अभी जो इसका मेन वाल है जो सेंट्री का जो ऊपर जा रहा है वो भी बंद करता हूँ और बाहर जाके प्रेशर चेक करते हैं कि प्रेशर में कोई और इजाफ़ा हुआ है या नहीं। और बाहर देखते हैं कि 1 घंटा चलने के बाद प्रेशर कम हुआ है या उसी तरह चल रहा है। तो अभी ये वाल को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये भी वाल मुकम्मल तौर पे बंद है। अब सारा प्रेशर बाहर जा रहा है। ये देखें जनाब, प्रेशर जो है वो पहले से ज़्यादा हो चुका है। वाल मैंने बंद किया है तो, और पानी वगैरह जो है काफ़ी लग चुका है। ज़रूरत जो थी वो पूरी हो चुकी है। सब्ज़ी वगैरह को भी लग गया, इधर मिर्चें लगी हुई हैं उसको भी पानी ठीक लग गया है। और जो सब्ज़ी वगैरह थी मैंने उतारनी थी वो उतार ली है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको जो बातें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी अगर कोई बात रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।